बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जयंती पर्व पूरी दुनिया में मनाया गया और बरसों से मनाया जा रहा है। और ये बरसों से जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जयंती पर्व मनाया जाता रहा है, इसकी जो व्याप्ति है वो अब और भी ज़्यादा बढ़ने लगी है। इस बार की एक बात जो बड़ी ख़ास बात है वो आपको बताते हैं, जो विश्व पटल पर बड़ा विशेष महत्व रखती है। और ये बात ये है कि जो अब्रॉड अम्बेडकराइट कम्युनिटी है, जो भारत से बाबा साहेब की प्रेरणा लेकर बाहर गए और बाहर जाकर विदेशों में उन्होंने पढ़ाई की, अपने आप को, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया और वहाँ रहने भी लगे। लेकिन ये अब्रॉड अम्बेडकराइट कम्युनिटी ये अपनी जगह पर शांत नहीं बैठी, तो इस कम्युनिटी ने बड़े लंबे समय से एक संघर्ष भी किया। इस संघर्ष में एक बात जो बड़ी उल्लेखनीय है कि वैश्विक स्तर पर बाबा साहेब के व्यक्तित्व को निखारना और बाबा साहेब की जो समझ है विश्व के प्रति और विश्व में एक बेहतर जनजीवन को विकसित करने के लिए बाबा साहेब का जो विचार है उस विचार को प्रचारित और प्रसारित करना, इस काम को भी अब्रॉड अम्बेडकराइट कम्युनिटी ने बड़ी खूबी से किया है। इस कड़ी में डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन यह एक ऐसा संगठन भी रहा कि जिस संगठन ने, जिसके साथ अब्रॉड अम्बेडकराइट कम्युनिटी के इस संगठन के साथ और भी संगठन जुड़े जो ह्यूमैनिटी से जुड़े हुए थे, जो ह्यूमन राइट्स पर काम करने वाले थे, वो संगठन जो सोशल पॉलिसी पर काम करते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए काम करते हैं। इन सारे संगठनों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को इस बात के लिए बार बार चेताया भी और लिखा भी कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाई जाए। ये बात मानी भी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती उनके मुख्यालय पर मनाना, मतलब उस दिवस का आयोजन करना उन्होंने शुरू किया। और इस पर बाबा साहेब के विचारों का जो आदान प्रदान हुआ, उसमें से एक बड़ा अच्छा परिणाम इस बार आया है। 132वां जयंती उत्सव जब संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ ये मनाया जा रहा था, तो इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई कि दुनिया भर के एआई आंदोलन का नेतृत्व, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जिसे एआई के नाम से जानते हैं, इस एआई आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए अम्बेडकराइट्स, संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक स्तर पर निजी क्षेत्रों के साथ एक नए साझेदारी के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, एआई फॉर गुड, एआई फॉर सोशल जस्टिस, इन सब पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सिंगापुर मिशन ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायियों को न्योता दिया, उन पर ध्यान केंद्रित किया। और जिसमें सबसे कमज़ोर समुदाय जो इनको शामिल करके वैश्विक शासन मंच, यानी कि जिसे हम कहें कि एक ग्लोबल गवर्नेंस जो होता है, ऐसे वैश्विक शासन मंच को विकसित करने पर ये फोकस किया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी पहल है। दरअसल इसमें ट्रेडिंग तो है, इसमें कल्चर भी है, इसमें सोशल जस्टिस है, इसमें सोशलिटी भी है। और ख़ास बात यह है कि ये अब तक की ऐसी पहली पहल है, पहली बार ऐसा हुआ है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों को दुनिया भर में एआई आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया है, उन्हें न्योता दिया गया है। ये जो घटना है ये दुनिया भर के अम्बेडकराइट्स को, यानी कि दुनिया भर के अम्बेडकरवादियों को बहुत प्रेरित करेगी। भारतीय मिशन एम्बेसडर जो रुचिरा कंबोज हैं, इन्हें संयुक्त राष्ट्र के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रासंगिकता और भारत की सरकार कैसे सामाजिक न्याय के प्रति बहुत जिम्मेदार है, इस बात को उन्होंने इस वक्त पर कहा। ये दरअसल बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती का जो पर्व मनाया गया उसमें कंबोज का ये कहना था। इस आयोजन के लिए एक खास संदेश भी था और इस संदेश को भी यहाँ पढ़ा गया। एक बड़ा खास संदेश था कि जिसमें एआई आंदोलन का नेता बनने के लिए अम्बेडकराइट्स को कहा गया, लेकिन इसकी पहल बहुत पहले से, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जो
विचार हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी में वैश्विक समूह का उत्थान जो है, विश्व एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ सकता है, ये बात बाबा साहेब ने बड़े लंबे समय से अपने वक्तव्यों में रखी है और इस बात को उन्होंने विश्व पटल पर भी रखा है। और इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन और उनके सहयोगी संगठन जो है, ये इस बात के लिए बड़े आग्रही भी रहे कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ अपना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट कर रहा है, इसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो सोशल जस्टिस का जो विचार है, वो विचार भी इसके साथ जुड़ना चाहिए। इसके बगैर एक बेहतर दुनिया कैसे हो सकती है, ये सवाल डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन का और उनके सहयोगी संगठनों का रहा। आपको बताएं कि दिलीप मस्के जो इस कार्यक्रम में सहभागी थे और इस कार्यक्रम में दिलीप मस्के को इस बात के लिए शामिल किया जा रहा है कि एआई उद्यमिता में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए एक वैश्विक मंच बनाने के लिए दिलीप मस्के को कहा गया है, जो अम्बेडकराइट कम्युनिटी जो है, अब्रॉड अम्बेडकराइट कम्युनिटी, इसका वे एक हिस्सा है और भारतीय दूतावासों के माध्यम से पूरे दुनिया में इसे भारत द्वारा समर्थित किया गया और ये एक बड़ी घटना है। आज तक इस तरह की पहल कभी हुई नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ इसके लिए तैयार रहा और अब्रॉड अम्बेडकराइट कम्युनिटीज़ का जो प्रेशर रहा और जो बार बार निवेदन भी रहा, इन दोनों घटनाओं को और फिर भारत सरकार से इसके लिए एक समर्थन जाना, इन तीनों घटनाओं से एआई आंदोलन का नेतृत्व करने में अम्बेडकरवादियों की जो भूमिका है, उस भूमिका को यहाँ सुनिश्चित किया जा रहा है। इस बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पर यह बड़ी खास घटना घटित हुई है। विश्व बैंक की जो कार्यकारी है जेसन एक्करमैन, इन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों को, मतलब अम्बेडकरवादियों के पहले वैश्विक मंच के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग हैं, आप भी आइए। दूसरी बात कि जो सबसे कमज़ोर समुदायों को न केवल एआई आंदोलन में शामिल होने के लिए बल्कि एक सक्रिय नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए ये मदद करेगा, ये कहना है जेसन एक्करमैन का और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक जो कार्यकारी है एग्जीक्यूटिव डॉक्टर स्टीव मैकफिलो, इन्होंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि कैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का काम वैश्विक शासन मंच बनाने में मदद करता है और इस पर उन्होंने अपना पूरा जो जितना स्पीच था, उस स्पीच को उन्होंने इसी पर केंद्रित किया। उन्होंने इस विचार का समर्थन किया कि यदि ऐसे मंच का नेतृत्व, जो वैश्विक मंच है, ऐसे मंच का नेतृत्व हाशिए के समुदायों से नहीं आ रहा है तो फिर एआई आंदोलन मानवता को नहीं बदल सकता, क्योंकि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको बनाया जा रहा है, इस गोल को पाने के लिए जब तक इसमें ह्यूमैनिटी नहीं होगी तो ह्यूमैनिटी आएगी उन समुदायों के सहभागिता के द्वारा जो सदियों से हाशिए पर रखे गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अम्बेडकरवादियों को जैसे सबसे कमज़ोर समूह के प्रति विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो प्रतिबद्धता है, इस प्रतिबद्धता के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन इसमें आगे बढ़ेगा और इस नेतृत्व को मदद भी करेगा, इसकी सहायता करेगा। एआई इनोवेशन का नेतृत्व करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, उर्सुला विन वेन, जिसने दिल्ली में इनोवेशन सेंटर खोला है। उन्होंने अम्बेडकराइट्स के साथ ये जो साझेदारी बन रही है, इसके महत्व को बताया और इसके महत्व को बढ़ाने की बात की और कहा कि क्योंकि वे दुनिया भर में जो अम्बेडकराइट समुदाय हैं या फिर हाशिए का समुदाय है या फिर मार्जिनलाइज समुदाय है, ये दुनिया भर में सबसे बड़े एकल और कमज़ोर समूह हैं। एआई फॉर गुड के सीईओ जेम्स हॉडसन सबसे उत्साही पैनलिस्टों में से एक थे और इन्होंने जो दुनिया भर की कई सरकारी कंपनियों के साथ और सरकारों के साथ भी इन्होंने परामर्श किया है, इनको परामर्श देते भी हैं। इन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर जयंती का जश्न मनाने वाले इस सामुदायिक कार्यक्रम में जब मैं आ रहा हूं और इस सामुदायिक कार्यक्रम का जब मैं हिस्सा हूं, तो उन्होंने कहा कि वे न केवल विस्तारित साझेदारी की मैं बात करूंगा बल्कि एक मंच बनाने के लिए एक संरक्षक होने की प्रतिबद्धता उन्होंने इस वक्त में जताई और ये भी एक
इस दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब अम्बेडकराइट्स एआई आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तब इस तरह से पूरी दुनिया से हाथ आगे बढ़ना ये बहुत अच्छा संकेत माना जाएगा। एआई आंदोलन का नेतृत्व करने में अम्बेडकराइट्स की सहायता वो जो कर सके, जो सामूहिक पदानुक्रम को ये बदल देगा और एक बार में सभी के लिए जाति व्यवस्था को ये समाप्त कर देगा। ये जो कहना है, एआई आंदोलन का नेतृत्व करने में अम्बेडकराइट्स की वो सहायता भी करेंगे और इससे जाति व्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसका जो बेस है वो बेस है सोशल जस्टिस। और सामाजिक न्याय में सबसे बड़ी जो दिक्कत, सबसे बड़ी जो कठिनाई खड़ी होती है, ये जाति व्यवस्था भी होती है। बाबा साहेब का बड़ा स्वप्न रहा है जाति व्यवस्था के उच्चाटन का। अब देखिएगा कि इस तरह से विश्व समूह आगे बढ़ रहा है। एक और बात है कि फाउंडेशन फॉर ह्यूमन होराइजन के जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के एक छात्र और इस साल के सबसे होनहार नौजवान फिबे मार्टिन, ये दुनिया में एक बेहतर छात्र के रूप में भी पहचाने जाते हैं। इन्होंने कहा कि दिलीप जो हैं, दिलीप मस्के, जिनके पास ये नेतृत्व जा रहा है एआई आंदोलन के जो उद्यमिता का सेक्ट है, इस उद्यमिता के सेक्ट का नेतृत्व करने में कहते हैं कि दिलीप की कहानी न केवल अछूत समुदाय के लिए बल्कि या दलित समुदाय का है इसके लिए, बल्कि दुनिया भर के लिए प्रेरणादायक है। और युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए उनकी भूमिका का एआई आंदोलन में नेतृत्व जो आएगा, इसकी भूमिका निभाकर जाति व्यवस्था को खत्म करने पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से जब सोशल जस्टिस की ये बात और जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात ये जो वैश्विक समुदाय से आ रही है, इस बात को भी भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो इसका प्रभाव बड़ा अच्छा मिलने की संभावना है। ये देखिएगा कि स्कूल ऑफ पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक सहायक प्रोफेसर जेनिक रेडॉन, इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर पर भारत सरकार की जो डॉक्यूमेंट्री है, इसमें जो विसंगतियां हैं इस पर उन्होंने इशारा किया। दरअसल इसमें हुआ यह था कि डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन ने इस कार्यक्रम में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए रखी थी। जो डॉक्यूमेंट्री डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन ने ही विकसित की थी, उसे ही उन्होंने बनवाया था। लेकिन वक्त पर ये जो डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन द्वारा जो बनाई गई डॉक्यूमेंट्री है, इसे रोका गया और भारतीय मिशन अधिकारी ने इस एक दूसरी डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर पर थी। लेकिन इसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाली बात को ही नहीं दिखाया गया, उसे अनुल्लेखित कर दिया गया। और इस पर डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन और संयुक्त राष्ट्र में जितना अब्रॉड अम्बेडकराइट मास था, इन सब ने इसमें विरोध भी किया। तो इसमें थोड़ी टसल भी हुई है, लेकिन बाद में वो ठीक हुआ। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में ये बात रही, तो इसका विरोध भी किया है डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के लोगों ने। दरअसल इस कार्यक्रम में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की इस जयंती उत्सव में शामिल होने के लिए पहले अम्बेडकरवादी प्रतिभागियों की संख्या 1200 बताई गई, लेकिन फिर उसे घटाकर 500 कर दिया गया। इससे भी डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन और उनके सहयोगी संगठन बड़े नाराज थे। लेकिन फाउंडेशन फॉर ह्यूमन होराइजन के पास संयुक्त राष्ट्र में लगातार डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने की विशेष अनुमति थी। ये जो पूरा अम्बेडकराइट समुदाय है, इस समुदाय के पास बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने की अनुमति पहले से थी और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ इस तरह इस कार्यक्रम का आयोजन वे पहले से करते रहे। इसमें मिलिंद अवसरमोल जी हैं। तो मिलिंद अवसरमोल ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का काम और संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तावना में समानता की ओर इशारा किया। दरअसल मिलिंद अवसरमोल ये बड़े लंबे समय से डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के साथ जुड़े हैं और इसके जो संस्थापन रहा, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट रहा, उस वक्त से डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन का वे हिस्सा रहे हैं। जब डॉक्टर राजू कामले वगैरह जब इसके साथ काम कर रहे थे और जब उन्होंने इसकी शुरुआत की, उनका ये कहना था कि समानता को इसमें शामिल करना चाहिए। जो इस समय एआई आंदोलन के नेतृत्व की बात हो रही है, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया।
Jai Bhim everyone. Jai Bhim. On behalf of Ambedkar International Mission, I wish you all on this auspicious occasion of 132nd of Dr. Babasaheb Ambedkar birth anniversary. I am very excited and delighted looking at the confluence of Dr. Ambedkar's thoughts and work to be amalgamated with the modern technology of artificial intelligence. And the reason I say that is, Dr. Ambedkar's work is on various fields. It's not specific to any particular field, it's multitudes of fields that he has worked at a very deep level, and the work that he has performed is not out of personal interest but out of solving the problems that humanity faced, that he saw during his time, plus that he foresaw for the future. One of the things I really am amazed at Dr. Ambedkar's work is about how he had a foresight, how he was a visionary. One of the reasons why he is being acclaimed and acknowledged more in recent times is because the problems that he solved or tried to solve or gave solutions for are for modern times. So many of the problems that we face today, he foresaw them during his time and he gave solutions. For me, that is one of the biggest thing that I'm awestruck with his work. Dr. Ambedkar has come up in his own life through a lot of struggle, but he dedicated his life in empowering entire humanity to the best of his ability. Like Professor Janek Redden said, education was the vehicle through which he tried to achieve that, and we should make that education available to everyone. Using AI for establishing equality is something that the world should aspire for, and I think Dr. Ambedkar's work in this area can be a great foundation to achieve that goal, because AI is driven by data, and I think the tremendous amount of colossal work that Dr. Ambedkar has left behind in various fields can be a bedrock of achieving this goal, and that I think should be taken into account in all seriousness, so that we don't have to reinvent the wheel. Of course, with changing times, there will be more things to be added, but we should take that as the foundational work that Dr. Ambedkar has done. And I think if we take that with the modern technology, that will be a great resource for resolving the issues that humanity is facing right now. And I think that will be the greatest tribute to Dr. Ambedkar. Thank you very much. संयुक्त राष्ट्र चार्टर और प्रस्तावना डॉक्टर अम्बेडकर के लेखन को प्रतिबिंबित करती हैं। संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, वो चार्टर की जो प्रस्तावना है, उसकी प्रस्तावना भी जो है वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के लेखन से प्रतिबिंबित होती है, उसका रिफ्लेक्शन मिलता है। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए अधिकांश कार्य ये डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन और उपलब्धि से प्रासंगिक है। बाबा साहेब के कामों से ये काम मिलते जुलते हैं, एक से दिखाई देते हैं। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल भी थे, और दिलीप मंडल साहब का ये कहना था कि इस तरह के आयोजन के केंद्र में बाबा साहेब के अनुयायियों को रखने पर सबने जो ध्यान केंद्रित किया है, ये अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एकमात्र मंच है, और जो अम्बेडकरवादियों को मिलता है, तो ऐसे में ये जो नेतृत्व की भूमिका लेने की जो बात है, इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए, इस भूमिका को स्वीकार करना चाहिए। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र ने ईसाई नेतृत्व में क्रिसमस का आयोजन किया जाता है, जैसे कि ईद के दौरान मुस्लिमों को नेतृत्व दिया जाता है, बैसाखी के दौरान सिख समुदाय को ये नेतृत्व दिया जाता है, बैसाख के दिवस पर उसके दौरान बौद्धों को इसका नेतृत्व दिया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के उत्सव को इतने सारे प्रतिबंधों के साथ आयोजित नहीं किया जाना चाहिए, ये भी एक कहना था वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल का। उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र में अम्बेडकरवादियों की जो जांच होती है, उसके दौरान अग्रणी भूमिका उन्होंने निभानी चाहिए, और कमज़ोर समुदाय से आने वाले एकमात्र वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कॉलर और डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी दिलीप मस्के, जो फाउंडेशन फॉर ह्यूमन होराइजन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती समारोह शुरू करने के लिए अथक प्रयास किए। और आज देखिएगा कि
फाउंडेशन फॉर ह्यूमन होराइजन जो है ये आज एआई आंदोलन के लीडिंग में सबसे आगे भी है और ये बड़ी अच्छी बात है जो बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पर इस वक्त हुई है। इस समय दिलीप म्हस्के ने, जो कि फाउंडेशन फॉर ह्यूमन होराइजन के अध्यक्ष है, इस विशेष स्वीकृति के लिए पीएमओ कार्यालय की प्रशंसा की और भारतीय मिशन को संयुक्त राष्ट्र में डॉक्टर अम्बेडकर जयंती को स्थायी बनाने का निर्देश भी दिया। उन्होंने आगे कहा कि अक्सर दुनिया ये नहीं देखती कि अम्बेडकरवादी भारत के राष्ट्रपति बनने से लेकर अरबों डॉलर की कंपनियों का नेतृत्व करने और दुनिया में सबसे बड़े राजनीतिक रूप से निर्वाचित कार्यालयों को संभालने तक स्वतंत्रता के केवल 75 वर्षों में क्या हासिल करने में सक्षम थे। वह अम्बेडकरवादी के स्वामित्व वाले एआई प्लेटफॉर्म के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ये जो बाबा साहेब के कामों का जो प्रभाव है, इस प्रभाव को इस वक्त स्वीकारा जा रहा है और आईटीयू, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सरकारी एजेंसियां, इनके सहित संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ एक नई साझेदारी का अम्बेडकरवादी अब निर्माण कर रहे हैं और प्रमुख निजी क्षेत्र जैसे कि ओपन आई, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक और ट्विटर, ये सब, उन्होंने ये भी कहा कि सिविल सर्वेंट हमेशा अम्बेडकराइट्स के कार्यक्रम में उत्साह नहीं दिखाते हैं। जो सिविल सर्वेंट्स हैं, रुचिरा कंबोज जो बिना किसी प्रश्न के पिछले 75 वर्ष से अमेरिका में अम्बेडकरवादियों के सबसे अच्छे मित्रों में से एक है, उन्होंने ये कहा कि वह इस तरह के आयोजनों के माध्यम से बातचीत और चल रही साझेदारी के माध्यम से दुनिया भर में आईएफएस, आईएएस और भारतीय सिविल सर्वेंट्स के बीच अम्बेडकरवादियों के प्रति विश्वास पैदा करने पर काम करेंगे। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि जब मिलजुल कर आगे बढ़ने की बात होती है तो इस दोस्ती में विश्वास का पैदा होना बड़ा ज़रूरी होता है। वह डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए 100 से अधिक देशों की वैश्विक साझेदारी को शामिल होने और महत्वपूर्ण रूप से अगर कई देशों के उनके अपने विधानों में अगर देखा जाए तो डॉक्टर अम्बेडकर के प्रभाव में जो बढ़ोतरी है और बढ़ोतरी हो रही है, इसको लेकर बड़े उत्साहित हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2030 तक जाति की अंतर्राष्ट्रीय डायस्पोरा में कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। ये बड़ी खास बात है जो इस जयंती समारोह के जो कॉन्क्लूडिंग में निकल कर आई। ये इसका बड़ा महत्वपूर्ण मैसेज भी है कि 2030 तक जाति के अंतर्राष्ट्रीय डायस्पोरा में कोई प्रासंगिकता नहीं होगी और ये अवसरों की तलाश करने और दुनिया को सच्चे अम्बेडकरवादियों के रूप में एक बेहतर जगह बनाने के लिए व्यक्तियों की क्षमता का निर्धारण नहीं करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जाति के आधार पर क्षमताओं को निर्धारित किया जा रहा है। तो जाति ये इसकी क्षमता को निर्धारित नहीं करेगी, क्योंकि अम्बेडकरवादियों ने पूरी दुनिया में इस बात को सिद्ध कर दिया है, देश में भी और देश से बाहर भी, कि अम्बेडकरवादियों के पास बहुत क्षमताएं हैं, बहुत गुणवत्ता है, बस अवसर उनके पास होने चाहिए। अवसरों की कमी होने के कारण स्थितियां बदल जाती हैं और वे अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाते। तो अवसरों की गारंटी तो हमारे संविधान के प्रस्तावना में ही मिलती है। तो ज़रूरी है कि भारत भी और वैश्विक समुदाय भी ये दोनों मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं और एआई आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए ये जो अम्बेडकरवादी पहल कर रहे हैं, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। अरे जय 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 भीम, जय